तो भाई सीन कुछ ऐसे हैं कि मैं अभी अभी इरफान जुनेजो को देख के आया हूँ। मतलब यूट्यूब पे ऑफ कोर्स उसकी वीडियो देख के आया हूँ और मुझे काफ़ी इंस्पायर करता है इरफान जुनेजो। Yeah, boy. क्योंकि सेम एज लाइक मैंने जैसे व्लॉगिंग स्टार्ट की है और मैं कोशिश कर रहा हूँ उसकी तरह जो है वो स्टार्ट करूँ और काफ़ी ज़्यादा उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ और उसकी वीडियोस को देख रहा हूँ। तो भाई सीन कुछ ऐसे हैं कि आज जो है काफ़ी ज़्यादा ऑफिस में काम करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना आज आपको मैं अपने ऑफिस की स्टोरी सुना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई कंटेंट था नहीं आपको दिखाने के लिए तो या आपको बताने के लिए। तो मैंने कहा क्यों ना आज की जो मेरी स्टोरी है जो सारा दिन ऑफिस में मेरा गुजरा तो उसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जनाब। वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। Nice. भाईजान सुबह मैं उठा 8 बजे, ऑफिस चला गया। ऑफिस जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा काम करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आने के बाद, जो मेरा काम है वो एक्चुअली है बिल्डिंग मटेरियल का। उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सेल करते हैं, जैसे बिल्डिंग से रिलेटेड लकड़ी हो गई, वुड हो गई, MDF हो गया, इंटीरियर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गई, एलुमिनियम हो गया। तो इन चीज़ों की जो प्रोडक्ट है वो हम लोग अपने पास स्टॉक में रखते हैं और फिर लोग हमसे आके अपने बिल्डिंग्स के लिए, अपने विला के लिए लेकर परचेज करते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऑर्डर होते हैं, कुछ छोटे रिटेल में होते हैं। तो आपका भाई जो है वो सिर्फ प्रोजेक्ट ऑर्डर्स देखता है, यानी कि बल्क क्वांटिटीज़ में ऑर्डर्स को मैं डील करता हूँ, क्लाइंट्स को डील करता हूँ। तो आज मेरे पास एक कस्टमर आया जो कि अफ़गानिस्तान से था और उसने पहले मुझे बताया नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। लेकिन वो आया और उसने मुझे कहा कि मुझे एक हाई प्रेशर लैमिनेट शीट होती है जो कि यूज़ कर सकते हैं उसको डिफरेंट पर्पस में। लाइक उसको आप यूज़ कर सकते हो आउटडोर टेबल्स के लिए, किचन्स के लिए, क्योंकि वो फायर रेजिस्टेंट होती है, UV प्रूफ होती है और फुली वाटर प्रूफ होती है और इस वजह से आप उसको आउटडोर यूज़ कर सकते हो। और मोस्टली UAE के अंदर उसका जो काम है वो है क्यूबिकल का, यानी टॉयलेट की पार्टीशंस का। अक्सर आप मॉल्स वगैरह में जाते हो तो आपको वो जो शीट लगी हुई नज़र आती है पार्टीशंस में, वो एक्चुअली हाई प्रेशर लैमिनेट होती है जो 12 mm होती है, 12.5 mm उसकी थिकनेस होती है। और रिक्वेस्ट जो है वो उसकी थिकनेस ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो उन भाई साहब को एक कंटेनर का ऑर्डर मुझसे चाहिए था जो ऑलमोस्ट एक 20 फीट के कंटेनर में 122 शीट्स आती हैं। तो मैंने पहले उनको लाइट लिया, मैंने कहा कि शायद क्योंकि ऐसे हमारे पास कई अक्सर इंक्वायरीज आती हैं, एक कंटेनर, 2 कंटेनर, 3 कंटेनर, और लगते भी हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं एवरी मंथ ऑलमोस्ट 2 to 3 कंटेनर्स डिफरेंट मटेरियल में सोल्ड करता हूँ, लेकिन उन कस्टमर्स के साथ जो मेरे साथ रेगुलर काम कर रहे हैं। लेकिन जो कोई नया कस्टमर आ जाए तो उसको जज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने आपको उसके साथ बात करने के बाद जब थोड़ा सा रियलाइज़ किया कि ये काफ़ी थोड़ा सा सीरियस लग रहा है, जब मैंने उसको प्राइस दी एंड द स्टार्ट के ये वो, फिर मैंने उससे एट दी एंड पूछ लिया कि आप कहाँ से हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अफ़गानिस्तान से हूँ, लेकिन जब हम बात कर रहे थे लेकिन उनकी बात से नहीं लगा कि वो अफ़गानिस्तान से हैं या वो पठान है। उनकी जो स्पीक लैंग्वेज थी वो इंग्लिश इट्स वेरी गुड और अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, तो जज नहीं कर सका मैं उसको। तो जब उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान, तो मैंने कहा अफ़गानिस्तान में तो जो आजकल हालात चल रहे हैं और जो वहाँ पर सिचुएशन है उसमें आप ये क्यूबिकल को कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि UNO की तरफ से, यानी अमेरिका की तरफ से, उन्हें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं वहाँ पे स्कूल्स बनाने के लिए। तो स्कूल्स के जो बेंचेस हैं उनमें वो यूज़ करेंगे और उसके पार्टीशंस जो है वो वॉशरूम की और लॉकर्स के अंदर वो यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके लॉकर्स भी बनते हैं। तो मैंने कहा ओके ठीक है। मैंने उनको अपनी फाइनल प्राइस वगैरह जो ऑलमोस्ट बनती है UAE के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 1160 दिरहम, और पाकिस्तान के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 74,000 की एक शीट बनती है वो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मुझे कंटेनर चाहिए और मैं आपको कंटेनर्स का ऑर्डर दूंगा तो फिर आप मुझे कुछ स्पेशल प्राइस में करके दे दें। तो फाइनली मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं आपको कोटेशन बना के आपको ईमेल कर दूंगा। तो मैंने फिर जो है वो सारी उसकी कॉस्ट वगैरह चेक की और क्योंकि ये बेसिकली मटेरियल हमारे पास मोस्टली इंडिया से आता है, इंडिया की HVL है। तो मैंने ऑर्डर उनको दिए, उनसे जो है वो प्राइसेस ली, अपनी सारी कॉस्ट चेक की, मेरे परचेज वालों ने मुझे प्राइस दी, फिर उनको मैंने कोट की, कोट करने के बाद उनको ईमेल कर दी। और ठीक 2 दिन के बाद उनकी मुझे कॉल आई और कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तो अभी तक आपकी कोटेशन ही नहीं मिली। तो उनका जो नंबर था वो भी अफ़गानिस्तान का था, मैं उनको कॉल कर रहा था तो उनका नंबर बंद जा रहा था क्योंकि वो यहाँ पर थे।
एट ऑफ द एंड उन्होंने फिर जो है वो अपना जीमेल का अकाउंट दिया, क्योंकि जो उनका कंपनी की ईमेल आईडी थी उस पर जो है वो उनको ईमेल रिसीव नहीं हो रही थी। फिर मैंने उनको जीमेल पे किया और फाइनली आज उनकी मुझे कॉल आई और उनके साथ मेरी डील क्लोज हो गई। और उन्होंने पहले मुझे 1 कंटेनर का ऑर्डर दिया था, अब उन्होंने मुझे दे दिया 2 कंटेनर का ऑर्डर, जो कि ऑलमोस्ट अगर का हम कैलकुलेट करें तो यूएई के मुताबिक 2 लाख दिरहम का ऑर्डर बनता है, और पाकिस्तान का कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए का ऑर्डर बनता है। फाइनली उनके साथ डील क्लोज हो गई, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी ये बात शेयर कर दी जाए। और मोस्टली जो यूएई में लोग रहते हैं आप उनको जज नहीं कर सकते वो कहाँ से आए हैं और कैसे बात करें और क्या चीज़ लेने के लिए आए हैं। ऐसे ऐसे ऑर्डर्स ऐसी अमाउंट के आपके साथ ऑर्डर्स डन कर देंगे कि आप हैरान परेशान रह जाएंगे। सो एक्सपेक्टेशन किसी से भी किसी चीज़ के बारे में भी आप जो सोच रहे हैं या आप किसी के बारे में थिंक कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होता, उससे बढ़ के भी होता है। और मैं उनके बारे में कुछ और सोच रहा था, लेकिन एंड ऑफ द एंड मुझे पता चला कि ना वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और वो परचेज़ करना चाहते हैं। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इंसान को जब किसी के बारे में सोचना चाहिए तो सोच समझ के ही सोचना चाहिए। तो मतलब घुमा फिरा के अच्छे से हर बारे में हर इंसान को सीरियस लेना चाहिए। तो ये आज की स्टोरी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। और जो है वो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर क्लोज हो गया। और सीन कुछ यही था कि इरफान जुनेजो को मैंने देखा और मैंने कहा क्यों ना आपके साथ अपनी स्टोरी को शेयर कर दिया जाए। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई कंटेंट लेकर आऊँगा। आपका वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना।